औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वो जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत की गहरी खाइयों में ढकेल देता है। यकीनन वो हर चीज़ पर क़ादिर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मीज़ान फैमिली क्विज़ 2021-22 के अवार्ड शो में आप तमाम का इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। मैं सैयद फैज़ान दानिश आप तमाम का अवार्ड शो में खैर मक़दम करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम की जो मेहनतें हैं मीज़ान फैमिली क्विज़ में, तमाम ही पार्टिसिपेंट्स, तमाम ही फैमिलीज़ को हम सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने जो मेहनतें किए हैं और जिस तरह से जो है 100 आउट ऑफ 100 लिए हैं या कुरानदाजी तक पहुँचे हैं, उन तमाम को जो है बहुत बहुत मुबारक। तो चलिए हम अवार्ड शो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम कुछ ओल्ड इवेंट्स जो है यानी कि हमारे इससे पहले जो इवेंट्स हुए हैं उसके बारे में हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। उसके बाद में मीज़ान फैमिली क्विज़ का जो मकसद था रखने का उसके बारे में बताएंगे और फिर फाइनली जो न्यू प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है उसके बारे में हम आपको बताएंगे और मीज़ान फैमिली क्विज़ से हमने क्या सीखा ये हम देखेंगे। और उसके बाद में इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में मौलाना महमूद मदनी साहब के हाथों इंशाल्लाह कुरानदाजी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा सा और इंतज़ार कर लें, क्योंकि अभी आपने अच्छा इंतज़ार किया है, अभी थोड़ा सा और इंतज़ार करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह उसके बाद कुरानदाजी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे इवेंट्स हुए हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा जो है आपको सरासरी जो है बताने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा वक्त ना लेंगे, थोड़ा सा जो है फास्ट हम इंशाल्लाह आपको बता देंगे। जब लॉकडाउन लगा तो सबसे पहले हमारी टीम ने जो डिसीजन लिया वो ये है कि लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन घर बैठे बच्चों को क्या फ़ायदा हो सकता है, उसको लेकर टीम ने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया जिसका नाम है परभनीज़ गॉट टैलेंट। जी हाँ, ये एक छोटे पैमाने पर लॉन्च हुआ था। परभनी जो सिटी है वहाँ पर लॉन्च हुआ था, लेकिन वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक चला गया था। तो ये हमारा सबसे पहला इवेंट था जो पहले लॉकडाउन में हुआ था। लॉकडाउन लगने के तुरंत 10 दिन बाद ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। इसका जो पैटर्न था वो बिल्कुल जो है अलग अलग, जिस तरह से अवार्ड शो होते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर वोटिंग कलेक्ट करना होता है, बच्चे अपना टैलेंट शो करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये प्रोग्राम था। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तकरीबन 313 बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया था और इसमें 50,000 के करीब बच्चों को बच्चों ने वोट्स जो होते हैं वो भी कलेक्ट किए थे। तो ये बहुत ही खुशी की बात रही अल्हम्दुलिल्लाह कि 50,000 के करीब बच्चों को वोट्स मिले हैं, बच्चों ने उन लोगों तक पहुँचे हैं और अपने वोट जो है जमा किए है। उसके बाद में रमज़ान आया था तो रमज़ान फैमिली क्विज़ 1 को लॉन्च किया गया था, जिसमें तकरीबन 500 के करीब फैमिलीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि 30 दिन कंटिन्यू जो है मुसलसिल चलता रहा। उसके बाद में जो है तीसरा प्रोग्राम जो है हालात को मद्देनज़र रखते हुए टीम ने यह डिसीजन लिया कि टीचर्स जो है घर में बैठे हुए हैं, बच्चे घर में बैठे हुए हैं, अगर हम टीचर को डिजिटल ट्रेनिंग कोर्स देंगे तो कहीं ना कहीं टीचर्स बच्चों को फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो इसी तरह से टीचर्स ऑनलाइन टीचिंग मास्टरी वर्कशॉप को भी जो है डिज़ाइन किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन जो है इसमें 1500 टीचर्स ने, असातिज़ा ने, प्रिंसिपल ने जो है फ़ायदा उठाया है और 1500 टीचर्स ने जो है डिजिटल ट्रेनिंग कोर्स सीखे हैं। उसके बाद में जो है कोडिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया जो कि टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट था ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें 1500 बच्चों ने जो है पार्टिसिपेट भी किया और बहुत फ़ायदा उठाया है और बहुत सारे एप्लीकेशंस वगैरह भी बनाए हैं इसमें जो है। उसके बाद जूनियर टैलेंट हंट, 5वां प्रोग्राम जूनियर टैलेंट हंट को लॉन्च किया गया था। जूनियर टैलेंट हंट में तकरीबन 500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर और 1.28 लाख यानी कि 1,28,000 बच्चों ने जो है 1,28,000 वोटिंग बच्चों ने कलेक्ट किए, ठीक है। उसके बाद में जो है फिर छठा प्रोग्राम रमज़ान आ गए थे, फिर और सेकंड लॉकडाउन में रमज़ान थे तो उसमें भी जो है रमज़ान फैमिली क्विज़ को लॉन्च किया गया। ये तो बहुत ज़्यादा फेमस रहा है हमारे सारे इवेंट में, सबसे बड़ा इवेंट, सबसे बड़ा प्रोग्राम यही रहा है रमज़ान फैमिली क्विज़ 2, जिसमें जो है दुनिया भर के बड़े बड़े आलिम दीन को इन्वाइट किया गया, जिसमें जो है मौलाना तारिक जमील साहब, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब, एडवोकेट फैज़ साहब और ऐसे मकतब फ़िक्र के बड़े हर मकतब फ़िक्र के बड़े बड़े ज़िम्मेदारान को उसमें बुलाया गया। दुनिया भर से 28 बड़े बड़े आलिम दीन को बुलाया गया, स्कॉलर्स को बुलाया गया और वो जो है तकरीबन 30 डेज़ जो है वो प्रोग्राम चला और इसमें 2200 फैमिलीज़ ने पार्टिसिपेट भी किया और इसके इनामात भी काफ़ी बड़े बड़े रखे गए थे अल्हम्दुलिल्लाह।
पहला इनाम उम्रा रखा गया था, दूसरा कंप्यूटर, फ्रिज, टैबलेट, इस तरह से बहुत सारे प्राइजेस रखे गए थे। उसके बाद में फिर अंडरस्टैंड अल कुरान फैमिली क्विज को भी डिज़ाइन किया गया, आओ कुरान सीखे घर बैठे आसान तरीके से, तो वो भी 20 दिन कोर्स चला, इसमें भी बड़े बड़े प्राइजेस जो है इसी तरह के रखे गए थे। उसके बाद में डिजिटल ट्रेनिंग कोर्स आप देख सकते हैं कि DTC भी चला, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बच्चों ने उससे फ़ायदा उठाया है। उसके अलावा और बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए हैं छोटे छोटे, लेकिन जो बड़े इवेंट्स हैं वही हम आप लोग के सामने बता रहे हैं। उसके अलावा अभी जो ये मीज़ान फैमिली क्विज है, ये 10वां प्रोग्राम जिसके अवार्ड शो में आप लोग बैठे हुए हैं, तो ये 10वां प्रोग्राम था और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तकरीबन जो है बहुत लोगों ने जो है अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा उठाया है। और बड़ी खुशी इस बात की हुई है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस मकसद के लिए इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया था, मीज़ान फैमिली क्विज़, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका मकसद जो है पूरा होता हुआ नज़र आ रहा था। क्यों? क्योंकि हमने देखे है कि बच्चों को तारीख़ नहीं पता, इस्लामिक तारीख़ अगर देखा जाए, यानी इस्लामिक हिस्ट्री अगर देखा जाए, मुस्लिम फ्रीडम फाइटर, मुस्लिम साइंसदां जो है, ये चीज़ों में हमारे बच्चों का नॉलेज इतना जो है कमज़ोर था कि इस बात से हम पता कर सकते हैं कि टीपू सुल्तान के भी बारे में बच्चों को बराबर से जो है इल्म नहीं था, ना ही पेरेंट्स को था, बल्कि वो उलमाओं के पास जाते थे। मतलब इतने छोटे छोटे सवालात कि जिसका जवाब जो है नॉर्मल एक ऐसा पर्सन जो टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ा होगा वो आराम से दे सकता था। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारे बच्चों को वो तारीख़ ही नहीं पता था टीपू सुल्तान की। इसी वजह से जो है वो बहुत सारे जो सिंपल सवालात थे, यकीनन पेपर टफ निकाला गया था, लेकिन बहुत सारे सिंपल ऐसे भी सवालात थे आसान जिसमें जो है आसानी से जवाब दे दिया जा सकता था। कम से कम ऐसे सवाल आते जो उलमाओं के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पेरेंट्स उलमाओं के पास गए, बच्चे उलमाओं के पास गए। चलिए, बड़ी खुशी हुई इस बात की कि जो है एक ज़माना था जब उलमा कहते थे कि नौजवान बच्चे हमारे पास नहीं आते हैं, ये लोग जो है रास्ते में अपना वक्त गुजारते हैं, दोस्तों में, मोबाइलों में, TV में अपना वक्त गुजारते हैं। तो इसी को लेकर टीम ने ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन किया कि उलमाओं के पास नौजवान बच्चे उन वेटिंग, मतलब कि जो है नंबर लगाए कि मौलाना हमें आपसे मिलना है, मौलाना फिर अपना टाइम देंगे, फिर बच्चे जाकर मिलेंगे। ये सारा प्रोसेस हुआ है, ये सब हुआ है, ये हम जो है थ्योरेटिकल नहीं कह रहे हैं। कई पेरेंट्स के कॉल आए, फीडबैक आए, वीडियोस आए, वो लोगों ने कहा कि हमारे बच्चे, हम देखते थे कि मोबाइल में कंटिन्यू बिजी रहते थे, लेकिन आज हमने देखे कि उसी मोबाइल के अंदर आपने जो दीनी पेपर जो लॉन्च किया, जो कुरान का भी उसमें नॉलेज था, इस्लामिक हिस्ट्री था, फ्रीडम फाइटर था, ये सारे नॉलेज को जो है, सारे इल्म को जमा करने के लिए जो है हमारे बच्चे उलमाओं के पास जा रहे थे और उलमाओं के सोबत में बैठ रहे थे। तो ये बहुत खुशी की बात रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इस प्रोग्राम का जो मकसद था कि इल्म हासिल हो, यानी जो नॉलेज, जो तारीख़ में हम जाए, हिस्ट्री में हम जाए, अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी से हम सीखे, ये सारे जो है चीज़ें आप लोगों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह डिस्प्ले हुई थी। मीज़ान फैमिली क्विज़ के सवालात और आपने उसके जवाब ढूंढने की अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश भी की है। तो सबसे मेन बात यह है कि आप लोग तो यकीनन मुबारक के जो है मुबारकबाद के हकदार हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनतें किए हैं और कुरानदाजी अभी थोड़ी देर में होने वाली है। यहाँ पर जो है कुछ ओल्ड इवेंट्स जो अभी हमने आपको गिनाए हैं, अभी एक न्यू इवेंट रमज़ान फैमिली क्विज़ फिर से लॉन्च होने का प्लान है। जिस तरह से लास्ट टाइम रमज़ान फैमिली क्विज़ हुआ था, इसी तरह से न्यू इवेंट जो हमारा रहेगा वो रमज़ान फैमिली क्विज़ इंशाल्लाह होने जाएगा। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि दुआएं करें इंशाल्लाह कि जिस मकसद के लिए वो प्रोग्राम को हम लॉन्च कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता फरमाएं। अब आइए, सबसे पहले तो हम ये बताएंगे आपको कि ये जो प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, इसका तो मकसद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो है बच्चे उलमाओं के साथ बैठे, नौजवान बच्चे और उलमाओं से सीखे और किताबें पढ़े, जो है बुक्स को ओपन करें। ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हुई है और आपको इसका मकसद भी समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी सबसे मेन बात यह है कि हमने जो प्रोग्राम को जो लॉन्च किया, उसमें जो सवालात को स्पेशली डाला गया, तो उसको तकरीबन 1 मंथ लगा वो पेपर को सेट करने के लिए। और जो सवालात का जो पैटर्न है, आप लोगों ने गौर किया होगा, देखा होगा कि उसमें जो है कहीं ना कहीं 50% तो जो है तारीख़ को रखा गया। तारीख़ में भी ऐसे सवालात रखे गए जिसमें औरतों का रोल बहुत ज़्यादा डिस्प्ले किया गया। हज़रत सफ़िया के बारे में उसमें बताया गया कि किस तरह से जो है उन्होंने जो है आगे बढ़कर जो काम किया। उसमें एक झाड़ को तोड़ने का जिक्र है, जो जिसके नीचे सुलह हुदैबिया जो हुआ था, आप लोगों को पता है वो सवाल, बहुत सारे सवालात हैं। तो उसमें सुलह हुदैबिया का भी जो ट्री, जो झाड़ था, उसको तोड़ने का जो हज़रत उमर फ़ारूक ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था कि उसे तोड़ दिया जाए, उसे उखाड़ दिया गया। क्यों? उसके पीछे भी जो रीज़न था, उसमें लोग उसको पूजने लग गए थे, उसकी अहमियत ना बढ़ जाए, इस वजह से भी जो है मतलब सवालात का जो कंसेप्ट था, जो सवालात रखे गए थे, इसलिए रखे गए थे ताकि इंसान उस पर सोचे।
हम उस पर गौर व फिक्र करें कि वाकई में जो है शिर्क कितनी गलत चीज़ है, यानी कितना बड़ा गुनाह है जो हमें जहन्नम की तरफ लेकर जाता है। एक झाड़ के भी ऊपर जब इस तरह से लोगों का ईमान बढ़ रहा था, कहीं उसको पूजने ना लग जाए इसीलिए उसको तोड़ने का हुक्म दे दिया गया, ये भी सवाल उसमें डाला गया था। उसमें जो है यूनिवर्स का भी सवाल डाला गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा जो स्टार है, यूनिवर्स का जो सबसे बड़ा स्टार है उसके बारे में वो कौन सा है। तो ताकि आप लोग वो वीडियो देखें, आप लोग जो है उसके बारे में सर्च करें और अल्लाह की नियामतों का इजहार करें, अल्लाह की नियामतों तक पहुँचे, देखें कि अल्लाह ने ये जो यूनिवर्स हमारे लिए बनाया है, जो अल्लामा इकबाल ने कहा है तू नहीं जहाँ के लिए जहाँ है तेरे लिए। तो हमें समझना पड़ेगा पहले ये जो जहाँ है वो क्या है, ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ेगा, तभी जाके हमारी आंखें खुलेंगी, तब जाके पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए क्या क्या बनाया। तो इसीलिए उसमें साइंस के भी सवाल डाले गए थे, उसमें जो है फिश के भी, मछली के भी बारे में डाला गया था, उसके भी बारे में कि कितने टन वो उसका वेट होता है। तो सोचिए 200 टन उसका जब वेट होता है तो वो खाना कितना खाती होंगी, उसको खिलाने वाला कौन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। तो इसीलिए ये सवालात इसके अंदर डाले गए थे। इसके अलावा जो है आप तारीख़ में अगर जाकर देखेंगे, मुस्लिम फ्रीडम फाइटर के भी बारे में अगर आप जाकर देखेंगे, उसमें भी जो है ऐसे सवालात डाले गए थे कि आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाए। 24 साल के उम्र के अंदर जो है 16 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान आते हैं और हिंदुस्तान को फ़तेह करते हैं। उसके बाद में जो है राजा दायर की जो हुकूमत होती है, उसके अलावा जो है आपको एक ऐसा भी सवाल डाला गया था जो जिसमें बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज भी हो गए थे फैमिलीज़, जो कि मीर जाफ़र का भी सवाल उसमें था। सिराजुद्दौला 24 साल की उम्र में कितने बड़े बड़े कारनामे अंजाम देते हैं, उससे हमने क्या सीखा ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि इतने कम उम्र में मीर जाफ़र, इतने कम उम्र में जो है सिराजुद्दौला ने जिस तरह से जो अपने हुकूमत को बढ़ाया है, जिस तरह से कारनामे अंजाम दिए हैं और जो गलतियां उन्होंने किए हैं जिसकी वजह से उनको शहीद कर दिया गया, उनको जो है क़त्ल कर दिया गया। तो ये सारा जो तारीख़ है जब हम पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा। तो इसी तरह से जो है वो सवालात जो है निकाले गए थे। खैर हर सवाल पे डिस्कस करना तो मुनासिब नहीं है, लेकिन एक ओवरऑल हमने आपको बता दिए कि जो सवालात निकाले गए थे वो इसीलिए निकाले गए थे ताकि हमारे पेरेंट्स वो कंसेप्ट को समझे कि तारीख़ में भी पेरेंट्स थे, उनके बच्चे थे, उस ज़माने में भी गुनाह था। इस तरह से आज भी अगर हम देखे जाएंगे तो आज भी पेरेंट्स हैं, आज भी बच्चे हैं और आज भी गुनाह आपको देखने को मिलेगा अलग अलग जो है, यानी कि मिसाल के तौर पे मोबाइल की सूरत में, टीवी की सूरत में, दोस्तों की सूरत में। तो अगर पिछले ज़माने में भी आप जाएंगे तब भी गुनाहों का माहौल होता था, लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों की जो तरबियत करते थे तो इसको भी लेकर जो है हमें समझने की ज़रूरत है। तारीख़ में किस तरह से तरबियत की जाती थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए रखी गई थी ताकि हमारे पेरेंट्स भी उस सवालिया पर्चे को समझे और साथ में जो है हमारे स्टूडेंट्स भी, जो नौजवान बच्चे बच्चियां हैं, वो लोग भी समझे कि किस तरह से बड़े बड़े कारनामे जो है हमारे असलाफ ने जो है दिए हैं। अब हमारी बारी है कि हम कुछ आने वाली कौम के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए बड़े बड़े कारनामे जो है अंजाम दे, ठीक है। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी, अगर हम अपनी ख़ुद की ज़ाती ज़िंदगी के लिए जिएंगे और मर जाएंगे, वो तो कुत्ते बिल्लियाँ भी जीते हैं। अगर आप देखेंगे जानवर को भी अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल मॉर्निंग में सुबह में उठते हैं, खाना खाते हैं, इधर से उधर घूमते हैं और रात में सो जाते हैं। फिर ऐसे ही शेड्यूल अगर दिन भर हमारा अगर रहेगा तो जानवरों में और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत की उसका भी एक सवाल था, ये हिजरत क्यों किए? कोई फैमिली से मिलने के लिए गए या मुलाकात करने के लिए गए, ऐसा कुछ भी नहीं है, या एजुकेशन हासिल नहीं। हिजरत करने का ये मकसद था कि वहाँ पर जो है उन्हें सताया जा रहा था। तो हमें सोचना चाहिए कि अब सताया क्यों जा रहा है, सताया क्यों जा रहा है? किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिए थे क्या? नहीं, सताया इसलिए जा रहा था क्योंकि अल्लाह के रसूल ने वहाँ पर दीन का काम करना शुरू कर दिए थे, इसलिए मक्के से निकलकर आप मदीना चले गए। तो ये जो हिजरत किए, क्यों किए, उसका रीज़न क्या था, उनका साथ कितने लोगों ने दिए, कितने लोगों ने उनका साथ छोड़े, कौन से लोगों ने उनका साथ छोड़े, साथ जिन लोगों ने दिए उन्होंने कहाँ तक साथ दिए और किस तरह के साथ देने वालों की क्वालिटी हुआ करती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जब मदीने में गए तो वहाँ पर भी खामोश नहीं बैठे, बल्कि वहाँ पर भी जाने के बाद दीन का काम करते रहे। ये सारा जो मंजर बना हुआ था, ये सारी जो सिचुएशन थी, ये क्यों बनी? ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन की, सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़ात के लिए, वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो सारी मेहनतें की है, ये सिर्फ अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। तो हमें समझना चाहिए कि ये जो सवालात निकाले गए, इसके ऊपर आप खाली टिक करके जो है खुश ना हो जाए कि अब कुरानदाजी में हमारा नाम आएगा या नहीं आएगा, बल्कि आप ये सोचिए कि जो सवाल हमने जिस पर टिक किए उस सवाल का बैकग्राउंड क्या है, ये बात समझिए। अल्लामा इकबाल ने भी जो है बहुत सारे ऐसे उनके अशार है जो पूरी तारीख़ को ज़ाहिर करती है, पूरी तारीख़ को उन्होंने खींच कर जो है कई ऐसे अशार उन्होंने पेश किए हैं।
आप देख सकते हैं कि जो है आया फितने तातार के अफसाने से, पास बा मिल गए काबे को सनम खाने से। अगर आप देखेंगे तो तातारियों के बारे में उन्होंने जो है अल्लामा इकबाल ने जो बताया है, तातारियों के भी बारे में हमने जो है पिछले रमज़ान के मौके पर, रमज़ान क्विज़ के मौके पर जो है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो है इनवाइट किया था, तो तब उन्होंने तातारियों के बारे में बताया था कि तातारियों को अल्लाह ने खुद जो है क्योंकि तातारियों के ऊपर जो है जुल्म हुआ था, और वो जुल्म किसने किया था? वो मुसलमानों ने किया था। ये बात याद रखिए, हमें सिर्फ तातारियों के भी बारे में पता चलता है सिर्फ कि तातारियों ने मुसलमानों पर जुल्म किया, नहीं, उससे पहले क्या हुआ ये बात याद रखिए कि मुसलमानों की कुछ एक काफिला जा रहा था। आप देख सकते हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का जो पिछले रमज़ान में उन्होंने जो है इसी हमारे सैयद स्टूडियो चैनल पर उन्होंने जो है उनकी स्पीच दिए थे, और स्पीच उनकी हुई थी, उस पर उन्होंने कहा था कि जब काफिला जा रहा था तो तब तातारियों के ऊपर कुछ मुसलमानों ने गलती से जुल्म कर दिया था, ठीक है। तो वो तातारियों ने जो है दुआ किए थे या बदुआ दिए थे, और उसके बाद में फिर इस तरह से हाल हुआ। तो यकीन जानिए कि हम जो भी सोचते हैं अपने हिसाब से सोचते हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह क्या सोचता है, ये सबसे मेन चीज़ है। हम चाहते हैं कि सब हमारे हिसाब से हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तातारियों ने जो जुल्म किया तो उससे पहले उनके ऊपर किसने किया ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये तारीख़ जब आप पढ़ेंगे, ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का आप खुद लेक्चर सुन लीजिए, इसी चैनल के ऊपर मौजूद है, सैयद स्टूडियो चैनल के ऊपर मौजूद है, और बहुत ही तफसील के साथ उन्होंने जो है एक्सप्लेन किया है, डिटेल के साथ बताया है। तो हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर जब हम तारीख़ पढ़ेंगे तब हम जाकर जो है ये सारे हमारे सामने जो है जो गलत फहमियाँ हैं वो हमारे सामने आएंगे। अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग है, और हमें दुनियावी तालीम को ज़्यादा तरजीह ना देते हुए दीनी तालीम को ज़्यादा तरजीह देना पड़ेगा, और वही ख़बर में पूछा जाएगा, वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेंगे, वही मीज़ान में तोला जाएगा, मतलब इस तरह के जो है नाम अमाल में काउंट किया जाएगा। इस तरह के लोग जो है सवाल करते हैं, और हम लोग भी जो है बिल्कुल अनभक्त बन जाते हैं और उनके बातों पे यकीन कर लेते हैं। तो अगर हमें नॉलेज नहीं रहा तो फिर हम तुरंत उनके बातों पे भरोसा कर लेते हैं। भाई साहब आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन अगर आपने तारीख़ में अगर आप जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन तारीख़ में होता है, कोई भी मसले का हल तारीख़ में होता है। अगर आप जाएंगे अल्लाह के रसूल की सीरत को उठाएंगे, जंग बदर को उठाएंगे, जंग बदर में जो 313 सहाबी थे वहाँ पर आप देखेंगे साहबा जलीलुल क़द्र साहबा जो कि जंग लड़ते हैं, जंग बदर होती है, और उसके बाद में 70 मुशरिक पकड़े जाते हैं, और पकड़ने के बाद उनके सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी जाती है कि जब गुलाम बनाए जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप फिदिया दीजिए, कुछ अमाउंट होती है, वो देने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है, आज़ाद कर दिया जाता है। तो जब उनके सामने कंडीशंस रखी गई तो वो कहते हैं कि हम जो है वो पैसा नहीं दे सकते, हम तो सब जो है हमारा सारा का सारा जो है पैसा लूट गया है और पैसा ख़त्म हो गया है, हम अमाउंट नहीं दे सकते आपके पास, हम तो बिल्कुल ग़ुलाम हैं और अब हमारे पास कोई पैसा नहीं है। तो उनके सामने दूसरी कंडीशन रखी जाती है कि आप जो है हमारे खेतों में काम करो। तो वो कहते हैं कि हम आपके खेतों में भी काम नहीं कर सकते क्योंकि हम थक गए हैं, गल गए, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई है। फिर उनके सामने तीसरी कंडीशन रखी जाती है कि ठीक है तुम्हारे पास जो इल्म है वो हमारे बच्चों को सिखाओ। अब सोचिए 313 जो जंग हुई थी, जंग बदर, उस टाइम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, साथ में हज़रत उमर फारूक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत हमज़ा, ऐसे बड़े बड़े जलीलुल क़द्र साहबा वहाँ मौजूद थे जब वो 70 पकड़े गए थे। और उनके सामने ये कंडीशन रखी गई थी कि आप फिदिया देकर चले जाइए, अगर वो भी नहीं कर सकते तो हमारे खेतों में काम कीजिए, अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर तीसरी कंडीशन लास्ट उनके सामने रखी गई कि आपके पास जो इल्म है वो हमारे बच्चों को सिखाइए। अब जो दुश्मन पकड़े गए थे उनके पास कुरान और हदीस का इल्म था, उनके पास तो अलग अलग ज़बानों का इल्म था, वो इब्रानी वगैरह कुछ इस तरह की उस ज़माने में ज़बानें होती थी, वो ज़बानें जो है ये लोगों ने जो है मुशरिक ने जो है हमारे बच्चों को सिखाए, घोड़सवारी सिखाए वगैरह वगैरह, जो भी उनके पास इल्म था। तो इसकी अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को भी अहमियत दी है, तरजीह दी है। अब हमें कब पता चलेगा? जब हम तारीख़ में जाएंगे, जब हम पढ़ेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि डॉक्टर बनने के बाद भी इंसान जन्नत हासिल कर सकता है, कलेक्टर बनने के बाद भी इंसान जन्नत हासिल कर सकता है। तो ये बात याद रखिए, हम सिर्फ मस्जिद में बैठकर अगर अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे इससे हमें जन्नत मिलेंगी, अगर हम ये सोचेंगे तो ये हमारा सोचना गलत है। क्योंकि बनी इसराइल का भी वाक़या हम लोग को पता है कि बनी इसराइल में भी जो है जो फरिश्ते आए थे, जो आज़ाब वाले फरिश्ते आए थे, तो जब वो देखते हैं कि अल्लाह वाला कोई जो है
जहाँ नमाज पे बैठा है और इबादत कर रहा है, तो फरिश्ते वापस जाते हैं और अल्लाह को कहते हैं कि अल्लाह ताला आपने जिस बस्ती पे आज़ाब उतारने के लिए, नाजिल करने के लिए कहा, वहाँ तो अल्लाह आपका जो है सबसे पसंदीदा यानी कि आपका जो है बंदा इबादत कर रहा है, तो अल्लाह कहते हैं कि सबसे पहले उसके नमाज से ही आज़ाब शुरू करो। तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ एक जगह बैठकर अगर हम अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे तो इससे हमें जो है जन्नत मिलेंगी, ये अगर हमारी सोच है तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गलत जो है ट्रैक पे जा रहे हैं। हमें 100 मार्क का पेपर होता है मिसाल के तौर पे, सिर्फ 5 मार्क एक सवाल को हल करने से जन्नत नहीं मिलती है, टॉप नहीं करता है इंसान। अगर आपको टॉप पास भी होना है तो 35 मार्क लेना पड़ता है 100 में से, और अगर टॉप करना है तो 90 अबव जाना पड़ता है। तो उसी तरह से जो सारे जो कंसेप्ट है, हुकूकुल्लाह है, हुकूकुल इबाद है, सबको अदा करते हुए हमें अपनी ज़िंदगी गुजारना है। तो यही सवालात आप लोगों के यहाँ पूछे गए थे। बहुत ज़्यादा वक्त हो रहा है, हमें अपने टाइम को जो है हमें नोटिफिकेशन आया है कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो बस बताना ओवरऑल यही है कि आप तारीख़ को पढ़िए। जब आप तारीख़ को पढ़ेंगे, जो भी प्रॉब्लम आपका रहेगा, इंशाल्लाह मैं आपको जो है दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी आपका प्रॉब्लम है वो तारीख़ से हल हो जाएगा। आप पीछे जाइए, जो भी आपका प्रॉब्लम है, बीबी फ़ातिमा की आप ज़िंदगी को पढ़िए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़िए। उसके अलावा जो है आप जिनको भी फॉलो करते हैं, जिनको भी आप पसंद करते हैं, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत खालिद बिन वलीद, इन लोगों की भी ज़िंदगियों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी के प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो सवालिया पर्चे में डाले गए थे, आप लोगों ने उसको सॉल्व किया और हमें उम्मीद है कि आपके सोचने की सलाहियतें बढ़ गई होंगी, आपने तारीख़ को पढ़कर आपके ईमान में जो है ताज़गी आ गई होंगी और आप जो है ताज़गी महसूस कर रहे होंगे कि जो है वाकई में जो सवालात पूछे गए थे वो बहुत ही गैर मामूली और बहुत ही डीप, यानी बहुत ज़्यादा जो है डिटेल में, यानी ऐसा कि आपको वो गूगल पे ना मिले, ऐसे सवालात निकाले गए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पेरेंट्स ने जो बुक्स को सर्च किए और कुछ तारीख़ जो सवालात निकाले गए थे उसमें बहुत सारे पेरेंट्स कंफ्यूज भी हुए, और सवालिया पेपर कंफ्यूज करने के लिए निकाला गया था ताकि आप लोग को इतनी आसानी से उसका जवाब ना मिल जाए। तो खैर कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने जो मेहनत की है वो आप तारीफ़ के काबिल है। तमाम बच्चे, तमाम पेरेंट्स और तमाम ही हमारे पार्टिसिपेंट जितने भी हैं, चाहे आप किसी भी उम्र में रहें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके कुर्बानियों को कबूल करे। ठीक है, तो चलिए थोड़ी देर में कुरानदाजी स्टार्ट होंगी और आखिर में हम ये बता दें आपको कि मीज़ान फैमिली क्विज़ के बाद रमज़ान फैमिली क्विज़ जो है इंशाल्लाह लॉन्च किया जाएगा, और रमज़ान फैमिली क्विज़ का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो सारा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तो हम पहले कुरानदाजी ले लेंगे और कुरानदाजी के बाद जो है इंशाल्लाह आपको जब ये सारा अवार्ड शो हो जाएगा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, और जाने के बाद जो है वो लिंक पर क्लिक करके जो है आप रमज़ान फैमिली क्विज़ में अपनी सीट बुक कर सकते हैं और वहाँ पर जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ बातें थी जो आप लोगों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े वक्त में जो है कुछ ज़्यादा वक्त हो गया है तो रखने की कोशिश की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो भी हमने यहाँ पर बातें की हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे जो है कबूल करे, और जो भी शर हो इन बातों में या गलती से कुछ गलत बात निकल जाए अल्लाह उसे हमारे जहनों से निकाल दे। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत मुबारक आप तमाम को एक बार फिर से। थोड़ी देर में जो है कुरानदाजी होने वाली है, और सबसे मेन बात यह है कि इस प्रोग्राम से हमने क्या सीखा, इससे अब आपको समझ में आ गया होगा कि तारीख़ में जाना है और अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन वहाँ से देखना है और तारीख़ में जाकर कुछ सीखना है। तो ये सबसे मेन चीज़ है जिसका मकसद प्रोग्राम का यही था कि हम जो है इस मीज़ान फैमिली क्विज़ से जो भी सीखेंगे अब दूसरों को सिखाना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। ठीक है, कॉमन आम इंसानों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारना है, हमें अल्लाह के ऐसे ख़ास बंदे बनना है कि जब हमारा इंतकाल हो, जब हम इस दुनिया से जाए तो अल्लाह खुश हो जाए। बस यही हमारे ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए, और उसके लिए अब आपका काम है कि मेरिट में आना पड़ेगा, टॉपर बनना पड़ेगा। ठीक है, तो 90 अबव अगर लेना है जो है ज़िंदगी के पेपर में, मीज़ान फैमिली क्विज़ के पेपर में लेंगे तो इनाम मिलेगा या कुरानदाजी तक आएंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पेपर में अगर टॉप करेंगे तो यकीनन जन्नतुल फिरदौस आपका इंतज़ार करेंगी। अल्लाह की रज़ा सबसे मेन है हमारे। तो हम ज़्यादा वक्त आपका ना लेते हुए हम इस मीज़ान फैमिली क्विज़ के अवार्ड शो को आगे बढ़ाते हैं। हमारे दरमियान मौजूद है मौलाना महमूद मदनी साहब, जिनका तारुफ जो है हम आपको थोड़ा सा करा देते हैं। वो ये है कि मौलाना महमूद मदनी साहब जमीयत उलमाए हिंद के प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया, और एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप रह चुके हैं और काफ़ी फेमस, बहुत मशहूर शख्सियत है। तो आइए हम मौलाना महमूद मदनी साहब से गुजारिश करते हैं कि वो जो है कुरानदाजी जो है उसका प्रोसेस, कुरानदाजी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करें। और यहाँ पर 45 फैमिलीज़ जो है 45 फैमिली कुरानदाजी में आई है जिनमें 100 आउट ऑफ 100 नंबरात मिले हैं। तो हम मौलाना महमूद मदनी साहब से गुजारिश करते हैं कि वो अपने हाथों कुरानदाजी करें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जवेरिया नाज मोहम्मद बेटी हैं ये मोहम्मद हफीज खान हैदराबाद। रुकैया अशरफ शेख मुश्ताक अहमद मुमरा। रुकैया अमतुल खालिक मोहम्मद अब्दुल रऊफ साहब हैदराबाद। ये एसके इंशा अर्जुमंद एसके सलाहुद्दीन परभनी। यह है अरीबा महरीन मोहम्मद मुजम्मिल हैदराबाद। मोहम्मद उजैर शेख सादिक भुसावल। यह है जहरा शेख अकोला। जहरा नाम है और वालिद का नाम है शेख अकोला के। ये शाहिद हैं रफीक अकोला। जवेरिया तबस्सुम मोहम्मद आरिफ अचलपुर। ये अज़का फिरदौस खलीक अहमद जाफरी औरंगाबाद। अस्सलाम वालेकुम। ये रहे हमारा जो है कुरानदाजी के सारे चीट्स। यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये रहे मौलाना के हाथों जो अभी चीट्स उठाए गए थे। ये देखिए यहाँ पर शाहिद रफीक साहब अकोला और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर जुवेरिया तबस्सुम फ्रॉम अचलपुर।
यहाँ पर टोटल 45 नेम्स थे, उसमें से जो है 10 मौलाना के हाथों नेम उठवाए गए थे। जहरा शेख अकोला, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये मौलाना ने खुद अपने हाथों से जो है ये नेम उठाए थे। रुखैया अशरफ जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा फात बता देंगे। ये देखिए अस्का फिरदौस, और उसके साथ साथ जो है हैदराबाद से जुवेरिया नास, आप लोग देख लीजिए। और चलिए ये तो मौलाना ने चीट्स उठाए थे, ये जो ओपन खुले नजर आ रहे हैं आप लोगों को, ये तो मौलाना ने खुद अपने हाथों से जो है ये नेम्स उठाए थे। ठीक है, चलिए ये चीट्स, तो ये देखिए, ये एक है अरीबा महरीन और ये एक नेम है। चलिए इस तरह से जो हम सारे नेम तो नहीं लेंगे, यहाँ पर जो है हम वो चीट भी ओपन करके बताएंगे, चीट्स जो मौलाना ने ओपन नहीं किए। मतलब ये टोटल 10 चीट्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये बाकी के जो है हमारे पास 45 चीट्स है, टोटल ये 45 है, ये जो ओपन हो गए हैं ये वाले, और ये मिलाकर जो है टोटल 45 है। यानी 100 आउट ऑफ 100 लेने वाले जो लोग हैं वो 45 है। और हमने वादा किए थे कि हम जो है कुछ चीट्स आपको ओपन करके बताएंगे, सारे करना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कुछ चीट्स और हम आपको ओपन करके बताएंगे, ताकि आप लोगों को ये ना लगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये ना लगे कि चीट्स में और हमारे भी नेम आए हैं या नहीं आए, ये भी पता। देखिए ये अनीसा फातिमा, ये जालना से है, इनका नेम नहीं आया है, मतलब कुरानदाजी तक ये पहुंचे हैं, माशाल्लाह आपको बहुत बहुत मुबारक। लेकिन मौलाना के हाथों जो चीट उठवाए गए थे उसमें जो है इनका नेम नहीं आया है, मतलब ये कुरानदाजी तक पहुंचे हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक। और हम आपको बताएंगे कुरानदाजी तक जो लोग पहुंचे हैं, कुछ नेम हम आपको बताएंगे ताकि आप लोग को एक अंदाजा आ जाए कि आप लोगों का भी नेम यहाँ पर मौजूद था। नबीला नास, ये भी जालना से है, इनका भी कुरानदाजी में नेम था, लेकिन जो है इन्हें इनाम नहीं मिलेगा क्योंकि इनका नाम नहीं आया है, मतलब मौलाना के हाथों नहीं उठाए। जाम तारा से इबादुर रहमान यहाँ पर नाम नजर आ रहा है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अब्दुल मलिक साहब, इबादुर रहमान, चलिए ये एक नेम है। इस तरह से देखिए बहुत सारे नेम यहाँ पर मौजूद है, ताकि आपको भी पता चले कि कुरानदाजी जो हुआ है पूरी ईमानदारी के साथ अच्छे से। ये देखिए परभनी से है सैयद उमर जुबैर सैयद, ये भी कुरानदाजी तक आए हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए थोड़ा फास्ट बता देंगे हम। ये देखिए सनाउल्लाह खान, ये पुसद से है, इरशाद खान उनके वाले साहब का नाम है। और यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं कुरानदाजी में जो 100 आउट ऑफ 100 लोग लिए हैं। शेख लाइबा, ये पुणे से है, शेख जावेद। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये एक नेम यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। खानिद जफीरुद्दीन, ये जो है कहाँ से है, ये रासुल खायम, ये शायद दुबई से है, ये दुबई से है, मतलब ये कंपटीशन तो इंडिया का था लेकिन ये दुबई से इसलिए है क्योंकि ये इंडिया की फैमिली होंगी, इसीलिए इनको एक्सेप्ट किया गया होगा। ठीक है, सफिया खातून, अब्दुल मलिक जामतारा, ओके ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए बहुत सारे यहाँ पर टोटल 45 है। तमाम चीट तो उठाना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि मौलाना के हाथों मेन चीट जो उठाई गई थी 10 थी वो, और ये जो बचे हुए चीट से हम चाह रहे हैं आपको भी बताना, ताकि आपको भी एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि आपका भी नेम यहाँ तक आया है कुरानदाजी तक। नेक्स्ट प्रोग्राम में कोशिश करना है आप लोगों ने कि आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए अतिया खातून, देखिए अब्दुल मलिक, ये करीम नगर से है। ठीक है, माशाल्लाह हर सिटी के, हर स्टेट के लोग यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यह है इफत फातिमा सैयद सलीम अली, अचलपुर सिटी से है, माशाल्लाह। ठीक है, सभी ये देखिए, ये भी एक है यहाँ पर आप लोगों के सामने, आप देख सकते हैं। परभनी से जैद अहमद खान। ठीक है, चलिए उसके अलावा जो है, चलिए हम आपको बता ही देते, सबकी ख्वाहिश होगी कम से कम हमारा नेम तो अनाउंस किया जाए। बेग फैमिली अचलपुर। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने काफी मेहनतें की हैं। और जो लोग बुशरा फिरदौस जालना, जो लोग यहाँ तक आए हैं कुरानदाजी तक लेकिन उन्हें इनाम नहीं मिला है, तो कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह आपको हमारा नेक्स्ट जो प्रोग्राम है डिजिटल ट्रेनिंग कोर्स स्पेशली आप लोगों के लिए रखा जाएगा, उसके लिए बैच, और आप लोगों को 100% स्कॉलरशिप के साथ उसमें एडमिशन मिलेगा। ये है औरंगाबाद से अनम आफरीन, इनका भी जो है नेम कुरानदाजी तक ये लोग पहुंचे हैं, माशाल्लाह बहुत मेहनत की है आप लोगों ने। 45 लोग कुरानदाजी तक पहुंचे हैं। ठीक है, तारिक आफाक, ठीक है, ये अचलपुर से है, माशाल्लाह अचलपुर से भी काफी लोग जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं। आइए एक और देख लेते हम। उसके बाद में मिसबा परवीन, ये जालना से है। उसके बाद में ये देखिए, ये पूरा बॉक्स जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सैयदा अनाबिया सैयद जुबैर परवनी। ठीक है, देखिए ऐसे बहुत सारे हैं, अब आपके पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि ये सारे चीज देखें। ये सब ये बस एक रफली सरासरी जो है हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता चले कि आपका भी नेम इसमें था। ये औरंगाबाद से देखिए शरीफ शहरीश फिरदौस। ठीक है, तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपका नेम यहाँ तक आया है, लेकिन मौलाना के हाथों आपका नेम नहीं उठा है। सैयद अनाया
अनवरुल हसन औरंगाबाद, ठीक है। तो ये सारे नेम्स है और बहुत सारों के तो इसमें नेम है, लेकिन अभी इतना टाइम हमारे पास नहीं है जो है क्योंकि मौलाना को भी यहाँ से जाना है। और हमने जो है आप लोगों के सामने जो वादा किए थे कि जो चीट्स उठाई जाएंगी, ये रही वो चीट जो उठाई गई है। मौलाना के हाथों 10 चीट है और ये वो चीट्स है जो अभी ये वाले जो चीट्स है ये आप देख सकते हैं, ये अभी हमने आपके सामने उठाए हैं क्योंकि आपको पता चले कि ये सारे चीट जो है आप लोगों के जो नेम है, मतलब ये जो चीट्स दोनों मिलाकर, तो इन लोगों के नेम कुरानदाजी तक आए हैं लेकिन अवार्ड के लिए चुने नहीं गए हैं, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखें और ओपन करके बताने का यह मकसद था कि कहीं आपको ये ना लगे कि हमने 100 आउट ऑफ 100 लिए और हमें हमारे साथ कहीं नाइंसाफी तो नहीं हुई है, हमारा नेम तो उस बॉक्स में नहीं आया है। तो हम आपसे जो है अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर जो है ये पूरा प्रोसेस किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह गवाह है। और खास बात ये कि ये जो बॉक्स है ये इस तरह से पूरा बॉक्स जो है मौलाना के सामने रखा गया था। 45 चीट्स इसमें थे और 45 चीट्स को जो है मौलाना के सामने ओपन किया गया। मौलाना ने 10 चीट्स जो है इसमें से निकाले हैं और वो 10 चीट जो है वो यहाँ पर आपके सामने 10 पर्ची जो है वो आपके सामने मौजूद है, प्रिंटेड है पूरा, ठीक है। तो ये मौलाना के सामने मौलाना ने 10 चीट जो है निकाले हैं और बाकी के जो बच गए थे तो वो ये यहाँ पर आप लोग के सामने हमने 1 बाय 1 ओपन करके आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। एक और ओपन करके बता देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। आपका नाम आ रहा है यहाँ पर, सब ओपन तो करके नहीं बता सकते, देखिए टाइम कम है। हैदराबाद से देखिए मोहम्मद अयान, तो ये 45 लोग जिन्होंने मेहनत किए हैं, जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 लाए हैं, उन तमाम के नेम जो है यहाँ पर मौजूद है। ये सारे बॉक्स में ये जो आपको नजर आ रहा है इसमें सारे पर्ची मौजूद है, ठीक है। ये सारे पर्ची हम इसमें डाल देते हैं और इंशाल्लाह जो है ये लाइव आप लोगों के सामने शो हो रहा है। हमें उम्मीद है, हमने पूरी कोशिश की है कि सारी ईमानदारी के साथ जो है आप लोगों के सामने देखिए 100 आउट ऑफ 100 लेने वाले बिल्कुल बेफिक्र रहे। 100 आउट ऑफ 100 लेने वाले जो है थोड़ा सा कैमरा, जी हाँ, 100 आउट ऑफ 100 लेने वाले जो है यहाँ पर हमारे इस बॉक्स में मौजूद है सभी के नेम, ठीक है। बस जो विनर्स रहेंगे जो है ये यहाँ पर है, ये 10 मौलाना ने जो है अभी अपने हाथों से जो है ये नेम जो है पर्ची जो है अपने हाथों से निकाले हैं। तो ये सब देखिए अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है जिन लोगों को किस्मत में रखना था अवार्ड उन लोगों को मिल गया है और जो लोग को अवार्ड नहीं मिला है, जिन लोगों की ये बॉक्स में पर्ची आई है और मौलाना ने अपने हाथों से इन लोगों का नेम नहीं लिया है, मतलब नहीं उठाया है पर्ची, तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अगले बहुत सारे प्रोग्राम है और इन लोगों के लिए भी, जिन लोगों का नेम नहीं आया है अवार्ड में, तो उन लोगों के लिए भी डिजिटल ट्रेनिंग कोर्स टीम की जानिब से रखा गया है। कोडिंग प्रोग्राम जो है वो भी इंशाल्लाह जो है कोशिश की जा रही है कि इन लोगों के लिए रखा जाए। तो वो सारे अनाउंसमेंट इंशाल्लाह आप लोगों के सामने टीम कर देंगी। आप जिस भी ग्रुप में ज्वाइन है उस ग्रुप में ज्वाइन रहे, आपको अपडेट जो है इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। तो चलिए, हमने जो वादा किए थे आपको सबसे पहले कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पर्सनालिटी के हाथों ये कुरानदाजी की जाएंगी, और दूसरा हमने वादा किए थे कि जब भी हम कुरानदाजी करेंगे वो लाइव लेंगे, और तीसरा वादा किए थे कि जब भी कुरानदाजी में 10 नाम निकलेंगे, मतलब 10 जो अवार्ड निकलेंगे, उसके अलावा जो बचे हुए जो नेम है वो यहाँ पर हम आपको वो चीट ओपन करके बताएंगे ताकि आपको पता चले कि सिर्फ 10 चीट्स उसमें नहीं रखे गए थे, बल्कि जो 45 चीट्स थे, 45 जो पर्ची थे, वो 45 पर्ची इस बॉक्स में डाले गए थे यहाँ पर, और जो है इसमें डालने के बाद यहाँ से जो है नेम निकाला गया था, और मौलाना ने 10 निकाले और बाकी के अभी हमने आपको ओपन करके बताया कि आप लोगों के भी नेम इसमें मौजूद थे जो लोगों ने 100 आउट ऑफ 100 लिए। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी जो हमने अभी आपके सामने डिस्प्ले किए हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि अल्लाह ताला ने जो है हमें इस इतने ईमानदारी के साथ इस प्रोग्राम को लेने की तौफीक दिया है। तो चलिए इंशाल्लाह हम इस प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मौलाना से गुजारिश करता हूं कि मौलाना महमूद मदनी साहब हमारे सामने यहाँ पर मौजूद हैं। तो मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो इतना कीमती वक्त हमारे सामने दिए है, मैं मौलाना से अदबन गुजारिश करता हूं कि वो हमारी जो ऑडियंस है, हमारी जो मीज़ान फैमिली क्विज़ के पार्टिसिपेंट है, उनके सामने कुछ बात रखे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं मीज़ान फैमिली को, उन फैमिलीज को जो मीज़ान के इस प्रोग्राम में शामिल हुए, मुबारकबाद दूंगा। फिर इसमें जो ये 10 लोग इस कुरानदाजी में जिनका नाम आ गया, उनको मुबारकबाद दूंगा। ज़्यादा स्पेशल मुबारकबाद उन लोगों के लिए, ख़ास मुबारकबाद जिन्होंने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है, हिस्सा लिया है। नंबर तो इत्तेफाक की बात है, किसी की पर्ची आ गई हाथ में तो उसका नाम आ गया, और इस कोशिश करने वालों को खास तौर से मुबारकबाद देंगे। ये प्रोजेक्ट और ये काम और इस तरह के काम हमारे दिल के, हमारे मिशन के बिल्कुल करीब हैं, क्योंकि
तालीम हासिल करने के और तालीम देने के मुख्तलिफ तरीक़े होते हैं। मदरसे बनाए जाते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाती हैं, अकेडमीज़ बनाई जाती हैं, रिसर्च सेंटर्स बनाए जाते हैं। ये सब वो काम हैं जो एक लोग एक फॉर्मेट में करते हैं और लॉन्ग टर्म होता है। अब बहुत सारे बच्चे बच्चियां फैमिलीज ऐसे होते हैं जो इल्म हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनका वक्त नहीं है, उनकी उम्र गुजर गई है उस मरहले से, उनकी जिम्मेदारियां दूसरी तरह की आ गई, तो कैसे इल्म हासिल करेंगे। तो ये एक शॉर्ट टर्म में आसान तरीक़ा है लोगों को तालीम देने का, अवेयर करने का, वाकिफ़ कराने का, कभी तारीख़ से, सीरत से और कुरान से और मुख्तलिफ़ चीज़ों से, दीनियात से, दुनिया की चीज़ों से को भी शामिल किया जा सकता है, जनरल नॉलेज भी शामिल किया जा सकता है इसमें। तो मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा इस कोशिश के लिए, और इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। लोगों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इसको आम कर देना चाहिए। और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि गैर मुस्लिम बिरादरान वतन जो हमारे बच्चे बच्चियां हैं, उनको भी वो जाने तो कि मुसलमान क्या हैं, इस्लाम क्या है, इस्लाम की तारीख क्या है, मुल्क की तारीख क्या है, मुल्क मुगलों से पहले मुल्क क्या था, मुगलों के ज़माने में मुल्क कैसा रहा, और मुगलों के बाद अंग्रेज़ों के ज़माने में कैसा रहा, और आज कैसा है हमारा मुल्क और दुनिया कैसी। तो मैं मुबारकबाद दूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा। अल्लाह ताला इन कोशिशों को कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कि आप सभी खैरियत से होंगे। यहाँ पर जो है जिस तरह से हमने आप तमाम के लिए जो है तमाम के सामने हमने मीज़ान फैमिली क्विज़ 2021 और 22 को लेकर जो वादा किया था कि खुरा अंदाजी इंशाल्लाह लाइव आप लोगों के सामने ली जाएंगी, और हम हिंदुस्तान की सबसे मशहूर शख्सियत को उसमें इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे। हमें उम्मीद नहीं थी कि जो है मौलाना महमूद मदनी साहब जो है उनसे मुलाकात होगी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमने जिस तरह से उम्मीदें रखी थी, हमने रमज़ान फैमिली क्विज़ में भी अल्लाह से उम्मीदें रखी, तो अल्लाह ने हमें हिंदुस्तान के सबसे मशहूर, दुनिया भर के सबसे मशहूर, जैसा मौलाना तारिक जमील साहब, एडवोकेट फैज साहब, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, और हर जमात के मकतब फ़िक्र के अमीर और सेक्रेटरी को अल्लाह ताला ने जिस तरह से उस रमज़ान फैमिली क्विज़ में इन्वाइट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो 28 दिन जो प्रोग्राम चला, तो हम अल्लाह के शुक्रगुजार है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह से जो रमज़ान फैमिली क्विज़ को कामयाब किया। उसके बाद में फिर मीज़ान फैमिली क्विज़ में जो मौलाना महमूद मदनी साहब के जो हाथों जो ये आज खुरानंदाजी हुई है, यकीनन आज हमारी टीम को बहुत ज्यादा फख्र इस बात का भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और उनके जो चुनिंदा बंदे हैं जो रात दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खिदमत में जो है बंदों के जो है कामों में लगे हैं। आप तमाम को पता है कि जो है मौलाना महमूद मदनी साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, ये एक बहुत ही आला शख्सियत है। यकीनन हर बच्चा जो है इन्हें जानता है, हर कोई इनका जो है ख़ाइल है, इनसे जो है मोहब्बत करता है। और हमने आपसे जो वादा किए थे कि मौलाना महमूद मदनी साहब इंशाअल्लाह हम जो है उनके पास जाएंगे और उनके हाथों से ही इंशाअल्लाह कुरानंदाजी करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है, हमने पूरी ईमानदारी के साथ हमने यहाँ पर कुरानंदाजी के सारे चीट्स आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। और यहाँ पर ये चीट्स मौलाना महमूद मदनी साहब के हाथों जो एक छोटा सा तारुफ हम उनको बता देते हैं कि जमीयत उलमाए हिंद के आप प्रेसिडेंट है और एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप रह चुके हैं। जी यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके भी जो है कुर्बानियों को कबूल करे, और आपने जो कौम के लिए जो अपना वक्त दिया है और आपकी सेहत जो है बराबर ना होने के कारण जो है उसके बावजूद भी आप यहाँ पर आए और यहाँ पर अपना कीमती वक्त जो है आपने दिया है। यकीनन हम जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौलाना महमूद मदनी साहब के जो भी नेक ख्वाहिशात है उसे पूरा करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है मौलाना की सेहत को जो है अच्छा रखे। मौलाना को जो है हम हमारी जो टीम है उन तमाम की उम्र जो है मौलाना को लग जाए। हम चाहते हैं कि बस मौलाना इसी तरह से जो है काम करते रहे, और हम जैसे नौजवान जो थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मौलाना जो जिस तरह से हमें मोटिवेट किया आज, यकीनन उससे हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई है। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो भी हम ये काम कर रहे हैं इसे कबूल अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर आप तमाम का जो आपने इस क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें इजाजत दीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह
महमूद मदनी साहब ने जो अपना कीमती वक्त दिए है। लास्ट में एक हमारा छोटा सा अवार्ड बचा हुआ है, उसके बाद में आज के इस प्रोग्राम को हम इख्तिताम ख़त्म करेंगे। एंड पर है बिल्कुल हमारा प्रोग्राम, आप लोगों से गुजारिश है थोड़ा सा वेट करें। यहाँ पर बेस्ट सपोर्टिंग अवार्ड जो कि रखा गया था, उसमें जो है परभनी से शबीना अंजुम मोहम्मद बशीर अंसारी, तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और तमाम ही जो फैमिलीज़ हैं, तमाम ही जो विनर फैमिलीज़ हैं, उन तमाम को बहुत बहुत मुबारक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इन मेहनतों को कबूल करे। और जो लोग विनर नहीं हुए हैं तो आप लोग को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इससे पहले भी हमने आपको बताया है कि टीम इस तरह के प्रोग्राम लेते रहती है और ज़रूरी नहीं कि 100% हर कोई जो है जीते, विनर रहे। चाहे आप स्कूल का इवेंट लो या फिर इंटरनेशनल इवेंट ले लो, हर जगह आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ही नज़र आएगा। आपको जो है सारे पार्टिसिपेंट को अवार्ड दिया जाता है, ऐसा कहीं पर भी नज़र नहीं आएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अभी नेक्स्ट जो प्रोग्राम आने वाला है रमज़ान फैमिली क्विज़, तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। उसमें भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा का अवार्ड रखा गया है, उसमें भी जो है कंप्यूटर, फ्रिज, इस तरह के बड़े बड़े टैबलेट और साइकिल, इस तरह के बहुत सारे बड़े बड़े इनामात रखे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और इसको बिल्कुल अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है। सिर्फ 15 दिन ये रहेगा, अब 28 दिन नहीं रहेगा। पहले रोज़े से लेकर 15वें रोज़े तक ये प्रोग्राम चलेगा, जिसका नाम है रमज़ान फैमिली क्विज़ 3। ठीक है, तो जो लोग इंटरेस्टेड है, जो लोग चाहते हैं, यकीनन हर कोई चाहता है, क्योंकि पिछले बार 2200 रजिस्ट्रेशन हुए थे, मतलब 2200 फैमिलीज़ ने पार्टिसिपेट किए थे। अब इस बार हमें उम्मीद है कि 2200 से ज़ायद रजिस्ट्रेशन होंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक नज़र आएंगी, आप वो लिंक पर क्लिक करें, जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करें और इंशाल्लाह रमज़ान फैमिली क्विज़ से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। ये भी बहुत गैर मामूली प्रोग्राम है। हमारे सारे प्रोग्राम में सबसे बड़ा प्रोग्राम रमज़ान फैमिली क्विज़ होता है और अवार्ड भी उसमें बहुत बड़े बड़े दिए जाते हैं। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, तो एक बार फिर से हम तमाम ही विनर्स को मुबारकबाद देते हैं। जो लोग ने इनाम हासिल नहीं किया है लेकिन उन लोग को बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है, उनको भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और सबसे ज़्यादा हम शुक्रगुजार है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है जिस तरह से मौका दिया हमारी टीम को एक बार फिर से ये प्रोग्राम को लॉन्च करने का, इस तरह का प्रोग्राम जिससे लोगों को फ़ायदा हो, इल्म में इजाफा हो, नॉलेज में इजाफा हो। तो हमें उम्मीद है कि आप तमाम लोगों को इस मीज़ान फैमिली क्विज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और इंशाल्लाह रमज़ान फैमिली क्विज़ से भी बहुत ज़्यादा होगा। हम मौलाना महमूद मदनी साहब के जो है शुक्रगुजार हैं कि आपने जिस तरह से अपना वक्त दिया है। आपकी अहलिया की तबीयत नासाज होने के बावजूद, आपकी तबीयत नासाज होने के बावजूद आपने यहाँ पर आए और अपना कीमती वक्त देकर जो है तमाम ही फैमिलीज़ की हिम्मत अफजाई की है। हम बहुत ज़्यादा जो है तहे दिल से आपका शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके उम्र में जो है बरकत अता फरमाए और आप जिस मकसद के लिए काम कर रहे हैं अल्लाह ताला उसे कबूल अता फरमाए। तो चलिए यहाँ पर जो है आज के इस प्रोग्राम को हम एंड करने जा रहे हैं। उससे पहले हमारी जो टीम है, जो कोऑर्डिनेटर्स है, जो दुनिया भर में, जो हिंदुस्तान भर में जो अभी काम कर रहे थे, तो हम उन तमाम को जो है मुबारकबाद देते हैं कि आपने जिस तरह से मेहनतें किए हैं, जिन लोगों तक पहुँचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो तमाम ही लोगों ने इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाया है। यकीनन उनके साथ साथ आपको भी इसका अजर मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी अजर दे। हमारे तमाम कोऑर्डिनेटर्स यकीनन तारीफ़ के काबिल है, मुबारकबाद है उनको कि जिस तरह से उन्होंने रात दिन जो है मेहनतें किए हैं, नॉन स्टॉप मुसलसिल कंटिन्यू 3 महीने लगे हुए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके तमाम की जायज़ तमन्ना और मकासिद ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला आप तमाम को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। औरंगाबाद से तालीम हासिल कर रही हूँ। मैंने इस मीज़ान फैमिली क्विज़ में शिरकत की और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ तमाम ही तालिबात ने हिस्सा लिया। हमें इस क्विज़ से ये बात भी मालूम हुई कि हम जो चीज़ से नावाकिफ थे, इससे हम वाकिफ हो गए और हमारे नॉलेज में इजाफा हुआ। इस क्विज़ से हमने खुद में एक ऐसा हुनर देखा कि हम मालूमात जमा करने में साबित कदम रहे और हम सभी ने बहुत ही अच्छे से हर सवालात का जवाब लिखा। हमें जो चीज़ मालूम न थी, इसकी हमने मालूमात ढूंढने की बहुत कोशिशें की और हम सभी साबित कदम रहे। हमें लगता है कि हम इस क्विज़ में अच्छे से कामयाब हो जाएंगे, ईमान में इजाफा करेंगे और मालूमात दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इतना कहकर मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। जज़ाकल्लाह। मेरा नाम निदा माहिम शेख कलीम है। मैं 10th की तालिबा हूँ। हमारे स्कूल का नाम फातिमा गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल है। निज़ाम फैमिली क्विज़ जिसमें मैंने शिरकत की, जिससे मेरी मालूमात में इजाफा हुआ। बहुत ही दिलचस्प मालूमात हमें मिली। सवालात के जवाबात मालूम करते हुए हमें दिल मुताल्ला भी हुआ। बहुत ही दिलचस्पी के साथ निज़ाम फैमिली क्विज़ को हमने हल किया। जज़ाकल्लाह। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मेरा नाम तुबानम शेख इलियास है। मैं नहूं जमात की तालिबा हूँ। फातिमा गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल से मैं तालीम हासिल कर रही हूँ। मैंने मीज़ान फैमिली क्विज़ में हिस्सा लिया था। माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इससे दीनी और दुनियावी दोनों मालूमात फराहम हुई। जो मैं नहीं जानती थी मुझे वो पता चला। हमें उम्मीद है आप इसी तरह और नई नई चीज़ें लाते रहेंगे और हमें मौके फराहम। आज हमारी उम्मत में बेदारी का माहौल नहीं है। हमारी कौम अपने माजी से बिल्कुल ही बेखबर है। हमारी कौम इस्लाम का माजी बहुत ही रोशन था। यही बात बताने के लिए फैजान दानिश और उनकी टीम मुसलसल जद्दोजहद में लगे हुए हैं। फैजान दानिश और उनकी टीम ने इस तरह के 11 प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। हर प्रोग्राम इस्लामी नुक्ते नजर से डिजाइन किया गया था, जिसमें हर प्रोग्राम काबिल तारीफ रहा है। अब फैजान दानिश सर ने और उनकी टीम ने एक और क्विज का इनेकाद किया था, जो मुल्की सतह पर लिया जाने वाला एक प्रोग्राम था, जो 100 सवालात पर मुश्तमिल एक क्विज था। माशाल्लाह इस क्विज के जरिए हमारे उम्मत में मुसलमानों की तारीखी, साइंसी, दीनी और उलूम में इजाफा हुआ है। इससे हर घर में दीनी और इस्लामी माहौल पैदा हुआ है। सवालात के जवाब ढूंढने के लिए हमें कई किताबों का मुताला करना पड़ा और हम कई नए इस्लामी वाक़यात से रोनुमा हुए। हमारे घर में तमाम लोग शाम को यकजा होकर सवालात के बारे में डिस्कस किया करते थे। यहाँ तक कि हमारी छोटी बहन भी सवालात के जवाब ढूंढने के लिए उलमा वगैरह के पास जाया करती थी। माशाल्लाह इस प्रोग्राम के जरिए हमारे घर में एक तरह का इस्लामी माहौल पैदा हो गया था और काबिल मुबारकबाद उन फैमिलीज को जो इस प्रोग्राम के विनर रहे हैं। माशाल्लाह उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इस प्रोग्राम के विनर का शर्फ हासिल किया है। बट ऐसा नहीं है कि जो लोगों ने जिन्होंने कम मार्क्स लिए हैं वो मेहनत कम करे है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर अल्लाह ताला जिसे देना चाहता है उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती और अल्लाह जिसे न देना चाहे तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे दे नहीं सकती। आज के ज़माने में मेरा आइडियल और कोई नहीं है बल्कि सैयद फैजान दानिश सर। ये इस बात की दलील है कि हमारी एक तरह की सोच बन गई थी। जो लोग बड़े ओहदे पर फाइज होते हैं ना, वो लोग इस्लामी ज़िंदगी से कोसों दूर होते हैं। मगर हमारी ये सोच गलत साबित हुई। फैजान दानिश सर एक इंजीनियर होने के बावजूद इस्लाम से इतनी रग़बत रखते हैं, उन्हें दीन इस्लाम से इतना लगाव है। हम उन्हें और उनकी टीम को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि उनका हर एक प्रोग्राम इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचता है और उनके एक ही प्लेटफॉर्म पर 2000-2500 लोग जमा होते हैं, जो है कि बहुत ही खुशकिस्मती की बात है। हम सर से और उनकी टीम से ये गुजारिश करते हैं कि वो इसी तरह के प्रोग्राम लेते रहे ताकि गाफिल मुसलमान गफलत की नींद से बेदार हो जाए। हम फैजान दानिश सर और उनकी टीम के हर प्रोग्राम का इंतजार करते हैं और हम उनके हर एक प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। वाकई में सर और उनकी टीम काबिल तारीफ है। हम फैजान दानिश सर और उनकी टीम के लिए अल्लाह से हमेशा ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी सेहत और तंदुरुस्ती कायम रखे, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, उनकी हर एक दिल ख्वाहिश को पूरी फरमाए, अल्लाह उन्हें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए और फैजान दानिश सर की ख्वाहिश के उन्हें क़यामत के दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जामे कौसर नसीब हो। अल्लाह ताला उनकी वो ख्वाहिश पूरी फरमाए। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का। आज का हमारा ये जो अवार्ड शो है मीज़ान फैमिली क्विज़ 2021-22 का इख्तिताम का हम ऐलान करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करेंगे रमज़ान फैमिली क्विज़ में। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।